जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 45 देसी ट्रिक सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग याद करेंगे पदार्थों के पीएच मान, वो भी ट्रिक से, और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जान लेते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन देखिए, सन 1909 में सोरेनसन ने किसी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए एक स्केल दिया, जिसे पीएच स्केल या पीएच मान कहा गया। ये पीएच स्केल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अम्लीय एसिड और दूसरा होते हैं क्षारीय बेस। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आइए अब पीएच मान को याद करते हैं। जल का पीएच मान 7 होता है। अब इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, ये जो जल होता है, पानी होता है, कहाँ से आते हैं भाई? बारिश होता है, बरसात होता है तो जल होता है। और देखिए बरसात में क्या आ रहा है? बरसात। तो भाई ये हो गया 7, और बरसात में होता है जल, तो जल का पीएच मान 7 हो गया। अब नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। भाई एक गाना आया था, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटकाइला चोटी में। तो नींबू 2-4 मिर्ची, तो नींबू का पीएच मान हो गया 2.4, बिल्कुल इजी। अब देखिए दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। भाई एक एडवर्टाइज आया था, अमूल दूध पीता है इंडिया और क्रिकेट में छक्के चौके लगाते हैं। देखिए भाई, ये जो हमारे क्रिकेटर होते हैं वो दूध पीते हैं और क्रिकेट में, मैदान में, मैच में छक्के चौके लगाते हैं। भाई सिर्फ छक्के चौके से बात करते हैं, तो दूध का पीएच मान 6.4 हो गया भाई। अब देखिए टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। अब इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए टमाटर, टर 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 टर, भाई ये टर टर कौन करता है? मेढक टर टर करता रहता है। चारों पहर मेढक टर टर करता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों पहर टर 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 करता रहता है। तो टमाटर का पीएच मान हो गया 4.5। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करते रहना। अब दही का पीएच मान 6 होता है। अब इसका ट्रिक देखिए। भाई मैंने दही खाने गया अपने मित्र के पास। मित्र ने बोला दही कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा है, अच्छे हैं, 6 हैं। तो दही का पीएच मान हो गया 6। अब देखिए पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। अब देखिए प से हो गया 5, और देखिए इसमें प 9 है, इसमें 9 है, पनीर 9, तो 9 से हो गया 9। पनीर का पीएच मान हो गया 5.9, बिल्कुल ईजी है भाई। अब देखिए नमक का पीएच मान 7 होता है। इसे अब ट्रिक से याद करते हैं। भाई नमक हम 7 दिन खाते हैं भाई, सप्ताह में 7 दिन खाते हैं। नमक के बिना नहीं बनेगा। हम खाना खाते हैं भाई, तो उसमें नमक 7 दिन खाते हैं नमक, तो नमक का पीएच मान 7 हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए खून का पीएच मान 7.4 होता है, और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। इसे अब ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ये जो हमारे सोना बाबू है ना, उन्होंने ब्रेकअप कर लिया भाई एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, और चारों तरफ खून के आंसू रोया भाई। दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और चारों तरफ खून के आंसू रोया। भाई साथ छोड़ दिया तो हो गया 7, चारों तरफ खून के आंसू रोया, चारों तरफ से हो गया 4, और खून के आंसू रोया, तो दोनों का पीएच मान हो गया 7.4। भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए मिट्टी का पीएच मान 7 होता है भाई, अब भाई मिट्टी को, ये जो मिट्टी होते हैं, इसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। अपने मिट्टी को कभी नहीं छोड़ सकते भाई। इस धरती को हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, इसके साथ रहना है भाई। मिट्टी के हमें साथ रहना है, मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं और मिट्टी के साथ रहना है हमें। तो मिट्टी का पीएच मान हो गया 7। अब देखिए सेब का पीएच मान 3 होता है। अब इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए जो सेब होते हैं भाई, ये बहुत महंगे होते हैं, और हमारे मित्र जाते हैं सेब खरीदने के लिए। सेब खरीदते हैं तो 3 बार सोचते हैं सेब ले कि नहीं ले, इतना महंगा है सेब ले कि नहीं ले। तो सेब का पीएच मान हो गया 3। आइए अब आगे देखते हैं।
अब देखिए बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 और समुद्री जल का पीएच मान 8.5 दोनों का सेम होता है। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं। हमारा एक फ्रेंड है भाई, हमारा एक फ्रेंड है, उसे बैंकिंग में रिजल्ट हो गया और 85% भाई 85% मार्क आया। तो मैंने उससे कहा भाई पार्टी दो अब। तो उसने बोला चलो समुंदर के पास, चलो समुंदर के पास, वहाँ देंगे पार्टी। और भाई उसने वहाँ पे पार्टी दिया, समुंदर के पास पार्टी दिया हमें। तो हो गया बेकिंग सोडा का 8.5 और समुद्री जल का हो गया 8.5। ध्यान रखना भाई। अब देखिए मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। अब इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये जो छोटे बच्चे होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, 8 से हुआ 8, 8 नाइट, 8 से करिए नाइट, नाइट में क्या करते हैं भाई, वो पेशाब कर देते हैं रात को भाई, रात को पेशाब करते हैं और 4 बार कर देते हैं, 4 बार कर देते हैं भाई, नाइट में 4 बार कर देते हैं। 8 नाइट से करिए 8 भाई, गुड नाइट लिखते हैं ना, गुड नाइट तो G8 लिखते हैं ना, तो 8 से क्या होता है नाइट, नाइट, और नाइट में 4 बार पेशाब कर देता है भाई। अब वहाँ से उसे उल्टा कर दीजिए। फिर भाई 8 बजे से, कैसे 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पेशाब करता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 हो गया भाई। अब देखिए मानव लार, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। अब इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ये जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके मुंह से सुबह से 5 बजे तक, सुबह 6 से 5 बजे तक उसके मुंह से लार आता रहता है भाई। बच्चा है ना, उसके मुंह से ज़्यादा लार आता है। तो क्या होता है, सुबह 6 से 5 बजे तक लार आता रहता है। फिर 7 से 5, फिर रात 7 से 5, सुबह 5 बजे तक लार आता ही आता रहता है उसे। तो मानव लार का पीएच मान हो गया 6.5 से 7.5। इसे ध्यान में रखिए भाई। बच्चा जो होता है ना, उसे ज़्यादा लार आता है, उसमें ज़्यादा लार बनता है, इसीलिए उसे ज़्यादा लार निकलता है। अब देखिए केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं। देखिए ये जो केला होते हैं कैसे देते हैं भाई, इसका रेट कभी डाउन कभी अप होता रहता है, कभी डाउन कभी अप होता रहता है। तो देखिए केला भाई, केला हमें कभी 4 का 5 दे देता है, कभी 4 का 5 दे देता है, कभी 4 का 5 देता है, फिर बढ़ कर क्या हो जाता है, उससे 5 का 2 दे देता है, कभी 5 का 2 ही मिलता है, कभी 4 का 5 दे देता है, कभी 4 का 5, कभी 5 का 2 दे देता है। तो केला का पीएच मान हो गया 4.5 से 5.2। आज हम लोगों ने याद किया पदार्थों के पीएच मान। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।